नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही YouTube चैनल गोला फ्लूट्स पर। मैं उमेश गोला और आज हम सीखने जा रहे हैं कि यदि कोई साथी शुरुआत से बांसुरी बजाना सीखना चाहता है तो वो किस स्केल की बांसुरी ले, क्योंकि बांसुरियों की जो वैरायटी है वो बहुत अधिक होती है और बांसुरी सिखाने वाले लोग कोई C स्केल की बांसुरी बताता है, कोई D स्केल की बांसुरी बताता है, कोई G स्केल की फ्लूट बताता है, तो कोई E स्केल की फ्लूट बताता है। तो इन सब प्रश्नों के कन्फ्यूज़न को आज हम यहाँ दूर करने वाले हैं और ये जानेंगे कि सबसे अच्छी बांसुरी किस स्केल की होती है और हम शुरुआत में किस स्केल की बांसुरी लेकर अपने सफ़र की शुरुआत कर सकते हैं। तो ये बांसुरी की लंबाई और आपकी एज पर डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है और आपकी हाइट क्या है, क्योंकि बांसुरियाँ लगा कर के 9-10 इंच से और 3-36 इंच तक की बांसुरियाँ होती हैं, 3 फीट लगभग की बांसुरियाँ भी होती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हमारी एज क्या है और हमारी हाइट कितनी है। मान लीजिए कोई 10-11 वर्ष का बच्चा है तो उसके हाथ जो होंगे वो छोटे होंगे, उंगलियां छोटी होंगी, तो वो लंबी बांसुरी बड़ी बांसुरी को नहीं ले पाएगा। ये मेरे पास है G स्केल की फ्लूट, तो इसमें आप देख रहे होंगे कि इसके जो छिद्र हैं वो अलग अलग हैं, दूर दूर हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा एज का ज़्यादा होना ज़रूरी है ताकि हाथों की जो उंगलियों की जो बनावट है यहाँ परफेक्ट तरीके से आ पाए। तो एक तो प्रश्न ये रखना है कि यदि छोटा बच्चा है तो उसको छोटे स्केल की बांसुरी, यदि 10 वर्ष किसी बच्चे की एज है, 10-11 वर्ष का बच्चा है, तो उसको E स्केल मीडियम जो E होती है वो बांसुरी परफेक्ट बांसुरी होती है। यदि हमारी उम्र 15 वर्ष, 16 वर्ष या 17 वर्ष हो चुकी है तो आप C या C शार्प नेचुरल मीडियम स्केल की बांसुरी ले सकते हैं। जो C और C शार्प की बांसुरी होती है वो थोड़ा उसका स्वर तीखा होता है, तो जब आप शुरुआत में बजाते हैं उसका C या C शार्प का जो साउंड है वो थोड़ा तीखा होता है, तो आपको कानों में या पड़ोसी को जो सुनते हैं उसको चुभ सकता है। जो G स्केल की फ्लूट होती है वो 26 इंच की होती है, जो A बेस फ्लूट होती है वो 22.5 इंच की होती है। तो समय के साथ हमें सारे स्केल की ही फ्लूट बजानी होती है, लेकिन प्रश्न ये है कि शुरुआत में हम कौन सी बांसुरी। तो मैंने जैसे पहले बताया कि यदि आपकी हाइट ठीक है, एवरेज है और एज भी एवरेज है, तो आप C या C शार्प स्केल की बांसुरी सबसे अच्छी बांसुरी होती है, उसको आप ले सकते हैं, जो कि लगभग 18.5 इंच की होती हैं और या 19 इंच की। जो C होती है वो 19 इंच की होती है, C शार्प 18.5 इंच की बांसुरी होती है और आपके बजट में भी होती है। लेकिन यदि आपको C या C शार्प का साउंड पसंद नहीं है, उसको तीखापन लगता है, तो आप A बेस पर भी जा सकते हैं और G बेस पर भी जा सकते हैं, क्योंकि G बेस का जो साउंड होता है वो थोड़ा गंभीर प्रकृति का होता है। आप एक बार सुन सकते हैं। तो ये G स्केल के साउंड बांसुरी का साउंड है। यदि आप C स्केल की फ्लूट लेते हैं और उस पर 6-7 महीने प्रैक्टिस करते हैं तो उसके बाद आप G स्केल पर शिफ्ट हो सकते हैं या A स्केल पर शिफ्ट हो सकते हैं। एक किसी भी फ्लूट को आप लेंगे कम से कम 6 महीने उसको पहले बजाएंगे। तो यदि G स्केल की फ्लूट थोड़ी महंगी आती हैं और आपके बजट इतना नहीं है तो आप C स्केल पर भी शिफ्ट हो सकते हैं। C स्केल को 6 महीने बजाने के बाद आप G बेस की बांसुरी बजाइए और G बेस की बांसुरी 6 महीने के बाद आप E स्केल की बांसुरी बजाइए। आप शुरुआत में जिस स्केल की भी बांसुरी बजाते हैं तो 6 महीने यदि हो गए आपको तो 60% अभ्यास आप C स्केल का करेंगे और 40% जो आपने नई बांसुरी ली है उसका करेंगे। तो इस तरह से आप बांसुरियों पर अभ्यास कर सकते हैं। यदि आपको क्लासिकल
संगीत की शिक्षा लेनी है तो उसके लिए सबसे परफेक्ट जो बांसुरी होती है वो होती है ई स्केल की बांसुरी। जो गुरुजन होते हैं, बांसुरी के विद्वान लोग हैं जो क्लासिकल सिखाते हैं, तो वो ई स्केल को प्रेफर करते हैं क्योंकि इस स्केल की बांसुरी में गंभीरता होती है जो रागों के लिए बहुत मधुर और परफेक्ट रहती है। यदि आप हमसे चाहें तो कोई प्रश्न अपना पूछ सकते हैं और हम उसी विषय पर आपकी जो अगली वीडियो है वो आपके प्रश्नों पर ही या कमेंट पर बना सकते हैं। तो एक प्रश्न ये है कि हमने सी स्केल की बांसुरी है, एक साथी ने हमारे पूछा है, और हमें उसके बाद किस बांसुरी पर शिफ्ट होना चाहिए। कि जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यदि आप सी स्केल की बांसुरी में जाते हैं और आपको 6 महीने हो गए हैं तो लगभग आप ए बेस पर या जी बेस पर 6 महीने के बाद शिफ्ट हो सकते हैं। जो सी स्केल की बांसुरी होती है वो मध्याकार की होती है। ए बेस की जो बांसुरी होती है वो लगभग 23 इंच की होती है। और यदि आपको सीखना है क्लासिकल म्यूजिक तो आप जा सकते हैं ई बेस के साथ। ई बेस की जो बांसुरी होती हैं बहुत मधुर होती हैं लेकिन थोड़ी कॉस्टली भी होती है। तो इसलिए यदि बजट का कोई इशू नहीं है तो आप जी बेस या ई बेस ले सकते हैं। शुरुआत में सीखने के लिए सी या सी शार्प सबसे परफेक्ट बांसुरी होती है। आशा है मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको निश्चित ही लाभ होगा। धन्यवाद। राधे राधे।